जो जो ख़ास तौर पर जो क्रिकेट के मैदान है उनको वीरानी से बचाने का क्रेडिट जाता किसको है? देखिए, नो डाउट इसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बड़ा क्रेडिट जाता है। उसके साथ जो आला हमारे सिक्योरिटी हुक्काम हैं और गवर्नमेंट है, सब लोगों ने मिलके इस सीरीज को बचाया है। वरना एक वक्त ऐसा आ चुका था जब लग रहा था कि टूर कॉर्ड ऑफ करके श्रीलंकन टीम वापस चली जाएगी। कई सीनियर प्लेयर्स ने उनके कहा था हम नहीं यहाँ रहना चाहते, सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन जो 90 मिनट्स की एक मुलाकात हुई इनकी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन क्रिकेटर्स के साथ, जिसमें पाकिस्तान के तीनों कप्तान भी मौजूद थे, तीनों तर्ज के क्रिकेट के, उसने एक फैसला कुन किरदार अदा किया। उनको कन्विंस किया मोहसिन नकवी ने कि पर्सनली वो सारे मामलात को देखेंगे। उनकी फैमिलीज को भी दावत दी कि इतना सिक्योर है कि आप अपनी फैमिलीज को भी यहाँ बुला सकते हैं प्लेयर्स मैच देखने के लिए। और उसके बाद जो हमारे आला हुकाम है, उन्होंने श्रीलंका के जो गवर्नमेंट सतह पर आला हुकाम है उनसे बातचीत की। तो सब कुछ मिलके एक काम हुआ जिसकी वजह से ये सीरीज ऑन रही, जो कि बहुत जबरदस्त हुआ क्योंकि मुल्की मैदान माशाल्लाह पूरे आबाद हो चुके हैं और अब सिवाय इंडिया की सारी टीमें खेल चुकी हैं। आईसीसी इवेंट की भी मेजबानी कर ली, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अगर इस तरह की चीज हर्डल आता तो आगे इंतजामी अमूर तो आपने देखे ही हैं, बड़े शानदार हैं। ट्रॉफी भी अभी भी हमारे पास है एशिया कप की, और आपने देखा ही है कि कैसे मास्टर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। लेकिन हमारी क्रिकेट की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? एक जानिब हम बहुत खुश हैं कि श्रीलंकन टीम ने जो है वो रुकने का इरादा किया, हमारी बात को मान लिया, लेकिन दूसरी जानिब अब उन्हें चित करने के लिए क्या हम तैयार हैं मैदान में? क्या आपको दोस्ती ज़्यादा दिखाई देगी बजाय खेल के? देखिए, पहली बात तो मैं ये जो आपने कहा इंडिया के साथ ट्रॉफी का, बिल्कुल ठीक किया। ये इंडियन है ही इसी लायक, इनको ऐसे ही रखना चाहिए। बिल्कुल गले से रखेंगे ना, जब गले से पकड़ के रखेंगे तो सही रहेंगे, जरा छोड़ेंगे तो फिर ये सर पे चढ़ जाते हैं। इस वाकये में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पूरा यही अंदाजा है और इधर उधर से इत्तलात मिल रही है, वो भी यही कि इंडियन जो लॉबी है उसने पूरा असर और रसूख इस्तेमाल किया था इस तरह श्रीलंकन प्लेयर पे भी, उनके बोर्ड पे भी, कि किसी तरह इनको वापस बुला ले। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के भी अपने अच्छे ताल्लुकात हैं ममालिक के, तो गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई तो फिर ये इस वजह से चीजें ये सेटल हुई। अब क्रिकेट की बात जहां हो, तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो अगर रिसेंटली हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी हमें नजर आई है। चलो ठीक है, एशिया कप में हम 3 मैच इंडिया से हारे, लेकिन वहां फाइनल्स में पहुंचे। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हमने जीती, फिर अभी हमने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया, फिर यहाँ वनडे भी श्रीलंका से हम जीते। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया कि अब दोस्ती कहीं हावी तो नहीं हो जाएगी क्रिकेट में। देखें, दोस्ती अपनी जगह आए, मैच के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर उनको बिरयानी पाए कीमा सब खिलाएंगे, घुमाएंगे उनको इधर ही अतराफ में जो जगह है वहां पर दिखाएंगे, लेकिन फील्ड में दोस्ती नहीं है। फील्ड में वो उनके दूर किए हमारे क्रिकेटर्स ने भी बिल्कुल किए हैं। और जो मैंने स्टोरी दी है कि वो मुलाकात की थी प्लेयर्स ने, उनको समझा। जी बिल्कुल आपकी खबर। अगर कुछ ऐसा होता तो हम लोग भी कहते कि यार सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ है आपके खेले कई पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर। जैसे मैंने बताया कि जो हमारे तीनों तर्ज के कप्तान हैं, शाहीन अफरीदी और शान मसूद और सलमान अली आगा, जो मीटिंग हुई थी जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स के साथ आला हुकाम की, उसमें ये भी मौजूद थे, तो इनका भी अपना एक किरदार है। लेकिन यही क्रिकेटर जब फील्ड में नजर आएंगे तो आपको ये हरीफ नजर आएंगे, दोस्ती फिर भूल कर आएंगे होटल में। वो हम उम्मीद करते हैं सलीम खालिद साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा और हम आज परफॉर्म करेंगे और दूसरा वनडे भी जीत जाएंगे। आप ये बताइएगा कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सलमान तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं और अबरार जो हैं वो बदस्तूर अलील हैं, और इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अबरार का ना होना, और लास्ट में जब मैच में अबरार की जगह पे नसीम शाह को खिलाया गया तो वो एक अच्छा चेंज जो है वो साबित हुआ। देखिए, अबरार की तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टमक अपसेट था, शायद टेम्परेचर भी उनका हाई है, तो इस वजह से वो कल भी गालिबन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मुश्किल लग रहा है उनका खेलना। हाँ, और जो शॉट पीसीबी ने जारी किए उसमें भी लग ही रहा था कि वो अलील है। जो आपने खुद जैसे कहा कि नसीम शाह की बॉलिंग अच्छी रही। देखिए, हमें जो पहला मैच जितवाया उसमें बहुत बड़ा किरदार था जो 49th ओवर नसीम शाह ने किया, जिस 2 रन देके उन्होंने डेंजर मैन हासारंगा को आउट भी किया। अगर वो नहीं आउट करते तो ये मैच हमारे हाथ से निकल सकता था। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। फिर हुसैन तलत एक ऐसे प्लेयर हैं जो तनकीद ज्यादा उन पे होती है, उन्होंने एक करियर बेस्ट 50 बनाई थैंक्स टू अंपायर। वो शुरू में ही एलबीडब्ल्यू हो गए थे, लेकिन श्रीलंका के पास रिव्यू ही नहीं था तो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया नहीं। बाद में जब टीवी पे दिखाया तो सारी रेड लाइटें जल रही थी उसमें।
तो चलता है क्रिकेट में। तो उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। हारिस का तो एक और जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था, जो 5 रन के दौरान 3 विकेटें उन्होंने उड़ाई थी। सबकी परफॉर्मेंस रही। अगर हम देखें तो जो हमारे स्टार्स हैं शुरू के, जो बाबर आजम है, रिजवान है, फखर है, एंड साइन, इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, बहुत खराब रही है। चारों जल्दी आउट हो गए। उसके बावजूद पाकिस्तान ने 299 रन्स किए और उसके बाद श्रीलंका को हरा भी दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारे प्लेयर्स अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बाबर ने अगर बैटिंग में कुछ नहीं किया तो जो फील्डिंग उन्होंने की, जो पहला कैच लिया, कैच था, मैं तो अभी भी उसको कहूंगा, बात कर चुके हैं कि कैच ऑफ द ईयर हो सकता है वो। फिर बाउंड्री वाला कैच जो था उनका वो भी अच्छा था। तो सबसे अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है इस टीम में वो यही है कि अब एक टीम वर्क नजर आ रहा है। ये नहीं है कि यार बाबर करेगा तो जीतेंगे, रिजवान करेगा तो जीतेंगे, शाहीन करेगा तो जीतेंगे। सारे प्लेयर्स की कोशिश होती है कि अच्छी चीज थी। पहले ये हमने जरूर देखा कि इसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे कि वाकई टीम वर्क नजर आ रहा था और जिस तरह मिलकर एक टीम खेलती है वो भी नजर आ रहा था। पिछले काफी अरसे से हम ये देख रहे थे कि हर प्लेयर अपने लिए सिर्फ एफर्ट कर रहा था। अच्छा सलीम खालिक साहब, जो हम उम्मीद करते हैं अच्छा परफॉर्म करें और आज का मैच भी जीतें, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज हैं वो टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल कर ली गई, इस खबर के हवाले से भी जरा तफसीलात शेयर करें। पहले मैं आपको शहरों के कुछ नाम बता रहा हूँ। ये हैं हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी। इनमें से कोई टीम खरीद सकते हैं। 2 टीमें फरोख्त के लिए हैं, तो एक आप ले लें, एक अली ले लें। अच्छा अभी इस हवाले से टेंडर आने वाला है 1-2 दिन में, जिसके बाद जिसको टीम खरीदनी है वो अपनी इंटरेस्ट शो करेगा और उसके बाद फिर जो जाहिर है हाईएस्ट जिसकी बिड होगी उसको मिल जाएगी। लेकिन इन जो मैंने नाम बताए, इन शहरों में से उनको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगले एडिशन में 8 टीमें खेलेंगी, 2 टीमों का इजाफा। और जो मौजूदा टीम जो फ्रेंचाइज है उनकी भी वैल्यूएशन का काम हो चुका है मुकम्मल, एक ऑडिट फर्म ने किया है गैर मुल्की। उसके बाद उन सबको पीसीबी ने लेटर में उनकी नई प्राइस लिख दी है कि जी कराची की इतनी होगी, लाहौर की इतनी होगी, फलाने की इतनी होगी। उसके बाद उनके पास चॉइस होगी कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। इससे पहले एक मीटिंग भी हो रही है ऑडिट फर्म के साथ उन फ्रेंचाइज की, जो उनको बताएंगे कि भाई हमने इजाफा किया है तो किस लिए किया है, जो उनके कंसर्न्स है, क्वेश्चंस है, उनके जवाब देंगे। फिर फ्रेंचाइज के बाद ऑप्शन होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां पीसीबी ये लिख रहा है प्रेस रिलीज में, एक अहल वर्ड बार बार यूज कर रहा है। वो अहल वर्ड है ना, वो खतरे की घंटी बजा रहा है कि ना अहल कहीं ये मुल्तान सुल्तान तो नहीं होने वाले, जो खतरे की घंटी तो नहीं, बिल्कुल, कि उनको ऑप्शन ही ना मिले ना, अभी हटा दें, रीबिडिंग में भी उनको ना लें। लेकिन कुछ लोग अब ये भी कहते हैं, मैंने कुछ सुना है कि भाई ये एक मिली भगत भी हो सकती है और ये अली तरीन जो है बड़े बाप का बेटा है, देखो अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मीटिंग्स हो रही हैं आजकल उसमें भी अली तरीन बिल्कुल फखर से आते हैं कि इतना कुछ कहने के बावजूद पीसीबी को, पीएसएल को वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है पावरफुल है। दूसरी तरफ ये एल वाली बात पीसीबी लिख रहा है, तो एक बड़ी कंफ्यूजन है जो पिछले अगले लेकिन खंदा पेशानी से तो पीसीबी भी काम ले रहा है और उनकी इतनी तनकीद के बावजूद भी उनको वेलकम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, इस वक्त क्रिकेट की जो सिचुएशन है तबसरा कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।